ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवास प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 23 अगस्त 2020 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून अक़ल, सुनहरी मतन, इमसाल। क्योंकि जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है। जवाबी मुतालिया करंथियों पतरस। तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ हो। हमने न दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया है जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की हैं। इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांधकर होशियार हो जाओ और फर्माबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के ज़माने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे न बनो। क्योंकि हम अगरचे जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक कलों को ढहा देने के काबिल हैं। चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज़ को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ आवाज़ उठाए हुए हैं ढहा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। दरसीवाज बाइबल में से इस्तस्ना। ये वो फरमान और आयन और अहकाम हैं जिनको खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको सिखाने का हुक्म दिया है, ताकि तुम उन पर उस मुल्क में अमल करो जिस मुल्क पर कब्जा करने के लिए पार जाने को हो। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। तुम और मबूदों की यानी उन कौमों के मबूदों की जो तुम्हारे आसपास रहती हैं पैरवी ना करना, और तू वही करना जो खुदावंद की नज़र में दुरुस्त और अच्छा है, ताकि तेरा भला हो और जिस अच्छे मुल्क की बाबत खुदावंद ने तेरे बाप दादा से कसम खाई तू उसमें दाखिल होकर उस पर कब्जा कर सके। इस्तस्ना। उसने अपनी आवाज़ आसमान में से तुझको सुनाई ताकि तुझको तरबियत करे। बस आज के दिन तू जान ले और इस बात को अपने दिल में जमा ले कि ऊपर आसमान में और नीचे ज़मीन पर खुदावंद ही खुदा है और दूसरा कोई नहीं। ज़बूर। ऐ खुदावंद मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजे की निगरानी कर। मेरे दिल को किसी बुरी बात की तरफ मायल न होने दे कि बदकारों के साथ मिलकर शरारत के कामों में मसरूफ हो जाए, और मुझे उनके नफीस खानों से बाज रख। ज़बूर। ऐ खुदावंद तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान। मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं, और मुझको अबदी राह में ले चल। मत्ती। उस वक्त रूह यसू को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब अबलीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यसू ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। फिर अबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और सब शान शौकत उसे दिखाईं, और उसे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यसू ने उससे कहा, है शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब अबलीस उसके पास से चला गया
اور देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। याकूब, बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। मत्ती। उस वक्त फरीसियों और फकीहों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रिवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते। उसने जवाब में उनसे कहा, तुम अपनी रिवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो। ए रियाकारो, यसाया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की है कि ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है और ये बेफायदा मेरी प्रस्तश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो चीज मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। पतरस ने जवाब में उससे कहा, ये तमसील हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक बेसमझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और मजबला में फेंका जाता है, मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं। क्योंकि बुरे ख्याल, खून रेजियां, जनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल ही से निकलती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं। फिलिपियों, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। फिलिपियों, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखे। जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उस पर गौर किया करो। फिलिपियों, क्योंकि मख्तून तो हम हैं जो खुदा के रूह की हिदायत से इबादत करते हैं और मसीह पर फख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते। गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूँ। अगर किसी और को जिस्म का भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूँ। लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थीं उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है, बल्कि मसीह अपने खुदावंद यीशु मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूँ और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को मालूम करूंगा। बस हम में से जितने कामिल हैं यही ख्याल रखें, और किसी बात में तुम्हारा और तरह का ख्याल हो तो खुदा उस बात को भी तुम पर जाहिर कर देगा। बहरहाल जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के मुताबिक चलें, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के मुंतजिर हैं। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ मैं से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। इलाही फहम बशर की जान है और इंसान को सब चीज़ों पर हाकमियत अता करता है। इंसान को मादियत की बुनियाद पर खल्क नहीं किया गया और ना उसे मादी कवानीन की पासदारी का हुक्म दिया गया जो रूह ने कभी नहीं बनाए। इसका सूबा रूहानी कवानीन फहम के बुलंद आइन में है। यहाँ सिर्फ एक अकल है और ये हमेशा मौजूद कादिर मुतलिक अकल इंसान के वसीला मुनक्स होती और पूरी कायनात पर हुक्मरानी करती है। आप ये सीखेंगे कि ये क्रिश्चियन साइंस में पहला फर्ज खुदा की फरमाबरदारी करना, एक अकल को तस्लीम करना और एक दूसरे से अपनी मानद प्यार करना है। जिसे हम फानी अकल या जिस्मानी अकल की इस्तेलाह देते हैं, जो इजहार के लिए मादे पर इन्हिसार करती है, वो अकल नहीं है, खुदा अकल है। जो कुछ अकल यानी खुदा ने बनाया या बना रहा है अच्छा है और उसी ने सब कुछ बनाया। याद रखिए, दिमाग अकल नहीं है। मादा बीमार नहीं हो सकता और दिमाग लाफानी है। फानी बदन मादे पर अकल का महज एक गलत फानी अकीदा है। जिसे आप मादा कहते हैं वो दरअसल हल में एक गलती इब्तदाई फानी अकल
मेलेटन की पेश करदा अफरा तफरी और पुरानी रात के साथ मुमासलत है। इस फ़ानी अक़ल से मुतल्लिक एक नज़रिया ये है कि इसके एहसासात नए इंसान को जन्म दे सकते, खून, गोश्त और हड्डियाँ तश्कील दे सकते हैं। हस्ती की साइंस, जिसमें सब कुछ इलाही अक़ल या खुदा और उसका ख्याल शामिल है, इस दौर में वाज़ेहतर होगा, मगर इस अकीदे के लिए कि मादा इंसान का आला है, या ये कि इंसान अपनी जिस्मानी सोच में दाखिल हो सकता है, उसके खुद के अकायद के साथ उसे बांधता है और फिर उसके बंधनों को मादा कहता और उन्हें इलाही शरीयत का नाम देता है। जैसा इंसान सोचता है वो वैसा ही हो जाता है। अक्ल वो सब कुछ है जो वो महसूस करता, अमल करता या अमल को रोकता है। इससे इनकार या इसकी मंतकी जिम्मेदारी से इनहराफ करना शिफाइया कोशिश को गलत सिमत में ले जाता है और यूं बदन पर शाउरी इख्तियार ख़त्म हो जाता है। माहिर इल्म इलाहियात ने मादे से क़तई नज़र अक़ल को अपने काम की बुनियाद बनाते हुए और हस्ती की सच्चाई और हम आहंगी को गलती और मुखालफत से बरतर करार देते हुए केस के साथ मुकाबला करने के लिए खुद को कमज़ोर की बजाय मजबूत पेश किया है, और वो मुतनासिब तौर पर अपने मरीज़ को हिम्मत और होशरुबा क़ुव्वत की तहरीक के साथ मजबूत करता है। उस अक़ल के कानून के मुताबिक साइंस और शाउर दोनों हस्ती की मईशत में काम कर रहे हैं, जो बिलाखिर अपनी मुतलक बालादस्ती का दावा करता है। बीमारी की जिस्मानी तस्दीक हमेशा ज़हनी नफ़ी के साथ मिलनी चाहिए। कुल्ली को अपनी सोच के दरवाजे पर खड़ा करें, ऐसे नताइज को तस्लीम करने से जिन्हें आप जिस्मानी नताइज की सूरत में देखना चाहते हैं। आप हम आहंगी के साथ खुद को कंट्रोल करेंगे। जब वो हालत मौजूद हो जिसे आप बीमारी की हौसला अफजाई कहते हैं, खा ये हवा, वर्जिश, मरूसियत, छूत की बीमारी या हादसा हो, तो बतौर कुली अपना फ़र्ज निभाएं और ऐसे गैर सेहत अफजा ख्यालात और ख़दशात को ख़त्म कर दें। हमें बदी की निस्बत अच्छाई के साथ ज़्यादा वाकिफ़ होना चाहिए और इतनी तवज्जो के साथ ही झूठे अक़ायद के ख़िलाफ़ हिफाजत करनी चाहिए जितनी एहतियात के साथ हम चोरों और कातलों की पहुँच के ख़िलाफ़ अपने घर के दरवाज़ों की हिफाजत करते हैं। अगर बशर फ़ानी अक़ल की मुनासिब हिफाजत करते हैं तो बदकारियों के वो बच्चे जो इसे तकलीफ़ पहुँचाते हैं ख़त्म हो जाएंगे। हमें इस नाम नहाद अक़ल के साथ शुरुआत करनी चाहिए और इसे गुनाह और बीमारी से खाली करना चाहिए, वरना गुनाह और बीमारी कभी ख़त्म नहीं होंगे। गुनाह और बीमारी पर इनके इजहार से कबल तवज्जो दी जानी चाहिए। आपको चाहिए कि बुरे ख्यालात को पहली फुर्सत में काबू कर लें, वरना दूसरी मर्तबा ये आपको काबू कर लेंगे। यीशु ने वाज़ह किया था कि ममनू चीज़ों का लालच करना एक इखलाकी हुक्म को तोड़ना था। उसने इंसानी अक़ल के उस अमल पर बहुत जोर दिया जो हवास के लिए गैबी हो। गलती के लिए जो वाहिद सजाए मौत उसने दी वो थी, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो। बुरे ख्यालात और इरादे किसी शख्स के ईमान की इजाज़त से ज़्यादा आगे नहीं जाते और ना ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। अगर फजीलत और सच्चाई मजबूत दिफा कायम करें तो बुरे ख्यालात, शहवत और बादखाही पर मबनी मकासद आगे नहीं बढ़ सकते और मुंतशिर होने वाले जरदानों की मानद एक इंसानी जहन से दूसरे में गैर मुतवक्के मस्कन की तलाश में नहीं रहते। साइंसदान को खुदा की शराइत को लाजमन पूरा करना चाहिए। इसके साथ साथ उस्ताद को चाहिए कि अच्छी तरह से अपने तालिब इल्मों को गुनाह के खिलाफ खुद का दिफा करने और होने वाले जहनी कातिल के हमलों से महफूज रहने के काबिल बनाए, जो इखलाकी और जिस्मानी तौर पर कत्ल करने की कोशिश करता है। क्रिश्चियन साइंस के इजहार में रुकावट बनने के लिए शक या खदशा दाखिल करने वाली किसी दूसरी कुव्वत के वजूद से मुतल्लिक कोई मफरूज़े नहीं होने चाहिए। गलती को नेस्त करने वाली आला सच्चाई खुदा यानी अच्छाई वाहिद अक़ल है, और ये कि लामहदूद अक़ल की जाली मुखालिफ जिसे शैतान या बदी कहा जाता है, अक़ल नहीं, सच्चाई नहीं बल्कि गलती है जो हकीकत और जहानत से आरी है। जहाँ सारी खाली जगह खुदा के साथ पूरी हो जाती है, वहाँ बदी कोई जगह नहीं पाती। बदी यानी हर किस्म की गलती का मुकाबला करें तो वो आपके पास से भाग जाएगी।
یہ مادی وجودیت کے بھیانک نقلی نتائج کے مقابلے میں خیالات کی روحانیت اور روزمرہ کی مسیحت پسندی ہے۔ یہ نچلے رجحانات اور ناپاکی اور شہوت پرستی کی زمینی کشش کے مقابلے میں پاکیزگی اور صداقت ہے، جو حقیقتاً کرسچن سائنس کی الہی ابتدا اور کام کی تصدیق کرتی ہے۔ کرسچن سائنس کی کامیابیاں غلطی اور بدی کی تباہی سے ریکارڈ کی جاتی ہیں، جس سے گناہ، بیماری اور موت کے ناپاک عقائد کی ترویج ہوتی ہے۔ جب الہی احکامات کو سمجھ لیا جاتا ہے تو وہ شراکت کی اس بنیاد کو عیاں کرتے ہیں جس میں ایک عقل دوسری کے ساتھ جنگ نہیں کرتی، بلکہ سب میں ایک روح یعنی خدا ایک ذہین وسیلہ ہوتا ہے جو کلام کے اس حکم سے مطابقت رکھتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح کا تھا۔ انسان اور اس کا خیال الہی سائنس میں باہمی شراکت رکھتے ہیں اور حقیقی شعور صرف خدا کی باتوں سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔